Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So अब हम लोग बात करेंगे about the next important term and it is class limit. So every class have two limits, the upper limit and the lower limit. The highest possible value of the particular class we are talking about is known as upper limit and whereas the lowest value of that particular class is known as the lower limit. ठीक है, अब देखो भाई, मैंने बताया था कि हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो कॉलम्स होते हैं, एक तो होती है हमारी क्लासेस और एक होती है हमारी फ्रीक्वेंसीज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो उस क्लास की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होती है लोअर लिमिट और उस क्लास की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होती है, अपर लिमिट. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहां पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ टेस्ट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, 10 to 14 जिन बच्चों के मार्क्स आए वो कितने थे, 4. 15 to 19 जिन बच्चों के मार्क्स आए वो कितने थे, 5. तो ये क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारी क्लासेस. अब मैंने आपसे कहा कि भाई इस क्लास में अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है. तो देखो 10 जो है इज द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो वो क्या हो गया हमारी लोअर लिमिट. ठीक है, एंड यहां पे 14 क्या है, द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, तो वो क्या होगी हमारी अपर लिमिट. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल. सो सिंपली इट इज द पॉइंट बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की जो वैल्यू होगी ना वही क्या कहलाती है, मिड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है that the midpoint is equal to upper limit plus lower limit divided by 2. कि भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 0 to 10 जिन बच्चों के मार्क्स थे वो कितने हैं, 4. 10 to 20 जिन बच्चों के मार्क्स थे वो कितने हैं, 5. अब मैंने आपसे कहा कि भाई इस क्लास का मिड पॉइंट बताओ मेरे को, तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, दोनों का ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से. 10/2 इज इक्वल टू 5. तो 5 क्या हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल. सो सिंपली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. कि भाई आपने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया तो आपके पास उस क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे मार्क्स बताए हुए हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट. अगर 0 to 10 मार्क्स होते हैं कितने बच्चों के, 4. 10 to 20 मार्क्स है कितने बच्चों के, 5. अब मैंने आपसे कहा कि भाई 0 to 10 वाली क्लास की आप मुझे मैग्नीट्यूड बताओ. तो यहां पे अपर लिमिट क्या है, 10, लोअर लिमिट क्या है, 0. तो 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5. 5 क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास. So simply it is the number of observations falling in that particular class. कि भाई एक क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं और वही ऑब्जर्वेशन हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें मार्क्स बताए हुए हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब भाई जिन बच्चों के 0 to 10 के बीच में मार्क्स थे वो कितने हैं, 4. 10 to 20 वाले कितने हैं, 5. अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बताओ. तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट ही क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास. तो ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी थी, 4. तो 4 क्या कहलाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस एंड द विड्थ ऑफ ए क्लास. कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से डाटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो कितनी नंबर ऑफ क्लासेस आप यूज करोगे, साथ ही साथ उन क्लासेस की क्या विड्थ होगी. ठीक है, सो सिंपली द नंबर ऑफ क्लासेस शुड नेवर बी टू लार्ज एंड टू स्मॉल. सो अ साइंटिस्ट स्टर्जिस सजेस्टेड अ फॉर्मूला for determining the number of class.
दैट k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log n। देखो भाई, आप अगर किसी डाटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक क्लासेस का कॉलम बनाओगे, एक फ्रीक्वेंसी का। अब भाई हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस लेंगे ये कैसे पता करा जाए, उसके लिए एक स्टर्जिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, फॉर्मूला था k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log n, जहां पे k क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस, एंड n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी क्लासिफाइड, कि भाई कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिसे हमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भाई ये फॉर्मूला से सिर्फ हमें गाइडलाइन मिलती है अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब k की जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, वो आसपास होगी। ठीक है, उसी की वजह से k की वैल्यू को हम k माइनस 2 ले सकते हैं या k प्लस 2। देखो, मान लो k की वैल्यू आई 10, ठीक है, अब 10 जो है एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस के आसपास है, तो हम इसको 10 माइनस 2 भी ले सकते हैं मतलब कि 8, और 10 प्लस 2 भी ले सकते हैं मतलब कि 12। ठीक है, नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ ए क्लास कैन बी सेम टू द नंबर ऑफ क्लासेस बट नॉट नेसेसरली। अब भाई आती है बात विड्थ क्या होती है। मान लो क्लास थी मेरी 0 टू 10, 10 टू 20, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था वही हमारी क्या होती है, विड्थ। मतलब कि हम यहां पे इस क्लास की विड्थ अगर मैं बोलूं तो क्या होगी, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। इस क्लास की विड्थ क्या होगी, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारी विड्थ जो होती है वो नंबर ऑफ क्लास के इक्वल हो सकती है, पर यहां पे कोई कंपल्शन नहीं है, हर एक बार ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में आप ऐसी भी देखोगे जहां पे नंबर ऑफ क्लासेस और जो हमारा विड्थ है वो सेम होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस होंगे जहां नंबर ऑफ क्लासेस एंड द विड्थ ऑफ ए क्लास डिफर करेगी। ठीक है, देखो भाई यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे हमें मार्क्स बताए गए हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 0 टू 10 जिन बच्चों के मार्क्स थे वो कितने हैं, 4। 10 टू 20 जिन बच्चों के मार्क्स थे वो कितने हैं, 5। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस क्लास इंटरवल की विड्थ क्या है, तो विड्थ के लिए आप क्या करोगे, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस क्लास इंटरवल की विड्थ क्या है, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात विड्थ की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं वो तो विड्थ के इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी। बहुत सारे केसेस होंगे जहां ये डिफर भी होंगी और सेम भी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नंबर एंड द विड्थ ऑफ अ क्लास। So now moving on, we will discuss about the open-end distribution. So simply, it is one where the classes lacks the class limit. एक ऐसा frequency distribution जहां पे classes के पास class limit ही available ना हो। ठीक है, let's take an example. हमारे पास एक frequency distribution है जहां पे बच्चों के मार्क्स दे रखे and the number of students. तो जिन बच्चों के मार्क्स लेस देन 10 थे वो कितने हैं, 4। 10 टू 20 वाले कितने हैं, 5। 20 से अबव वाले कितने हैं, 6। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इस क्लास का मेरे को लोअर लिमिट बता दो, अपर लिमिट बता दो। तो आपने देख के बता दिया कि भाई जो अपर लिमिट है वो तो आपकी 10 है, लेकिन लोअर लिमिट आपकी मिसिंग है, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि 10 से कम लिखा है। लेस देन 10 तो कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग। तो जब हमारे पास क्लास में क्लास लिमिट ही अवेलेबल नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस क्लास की बात करें तो यहां पे हमारे पास लोअर लिमिट तो 20 अवेलेबल है लेकिन अपर लिमिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये मिसिंग है। सो दिस मेक्स दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, so now moving on, we will discuss about the exclusive frequency distribution and the inclusive frequency distribution. So जब भी हम बात करते हैं exclusive frequency distribution की, so here the upper limit is excluded from the class and taken as the lower limit of the next class. कि जब भी आप किसी frequency distribution की क्लास में से upper limit को हटा दो और उसे next क्लास का lower limit बना दो तो वो frequency distribution क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे बच्चों के मार्क्स बताए गए हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो मैंने आपसे पूछा कि भाई पहली वाली जो क्लास है उसमें लोअर लिमिट क्या है, आप बोलोगे 0। ठीक है, अपर लिमिट क्या है 10, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10 एंड अपर लिमिट क्या है 20। सो जस्ट हमने अभी पढ़ा कि एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहली क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाती है। ठीक है, यहां पे जो 10 अपर लिमिट था इस क्लास के लिए वो यहां पे क्या बन गया लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो अब हम कहेंगे कि यहां पे 0 to 9 मतलब कि जिन भी बच्चों के मार्क्स 10 से कम होंगे वो कितने हैं 4। ठीक है, 10 to 20 नहीं, 10 to 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं 5। ठीक है, एक नोट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हमारी कंटिन्यूअस वैल्यूज का यूज होता है। ठीक है, so now let's talk about the inclusive frequency distribution. So simply here the upper limit is included in the same class interval. यहां पे आपकी अपर लिमिट को उसी क्लास इंटरवल में रख के कंसीडर करा जाएगा और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम एक्सक्लूसिव में क्या कर रहे थे कि अपर लिमिट को नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बना दे रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा इन द केस ऑफ इंकल्सिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बच्चों के मार्क्स पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के मार्क्स 0 to 9 है वो है 15, 10 to 19 वाले कितने हैं 19। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 9। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट इज 10 एंड अपर लिमिट इज 19। तो यहां पे आपने इस अपर लिमिट 9 को नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट तो नहीं बनाया, उस अपर लिमिट को आपने उसी क्लास इंटरवल में रख के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करें। सो दिस इज द केस ऑफ इंकल्सिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक नोट है, इट इज जनरली यूज्ड इन अ डी सीक्रेट वैल्यू। जब भी आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज का कोई डाटा हो तब आप जनरली इंकल्सिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हो, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.